और जिस तरीके से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने वाले हैं, कई दिग्गज भी इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव फाहरी में गाय घुसने के विवाद में 2 पक्षों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। इस हमले में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की है। इस फायरिंग में कई लोगों को छर्रे लगे हैं और फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हेड कांस्टेबल तेज राम ने बताया कि फाहरी गांव में 2 पक्षों में झगड़े की सूचना मिली थी। गाय खेत में घुसने को लेकर विवाद हुआ है और दोनों पक्षों में लाठी डंडे से झगड़ा हुआ और देखते ही देखते पथराव होने लगा। इस दौरान एक पक्ष ने अवैध हथियार से फायरिंग कर दी, जिसमें करीब 15 से 20 राउंड फायर किए गए। फायरिंग करने वाला आरोपी, जिसे चोट लगी थी, पुलिस ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। हमें तो थाने पे सूचना मिली करीब 5-5:15 बजे के आसपास कि फारी गांव में झगड़ा हो रहा है। इस इतला पर मैं और जाप्ता जो वहाँ फारी गांव पहुंचा, वहाँ पर लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि फकीर में और मेरे पक्ष में, दोनों में आपस में कोई झगड़ा हुआ है, पत्थरबाजी व फायरिंग वगैरह की सूचना है। बाकी अभी तारीख नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई, पुष्टि हुई नहीं जब तक अभी हथियार वगैरह। फायरिंग में करीब 7-8 लोग हैं। मेरा भाई साहब दीन अपने खेतों में जा रहा था लान इकट्ठा करने के लिए, तो उसको रास्ते में जुबैर और वकील और उन्होंने घेर के पीटा है और मौके पे फिर फकरू और जाहुल भी आए, उन्होंने भी इसको पीटा है। उसके बाद में मेरा भाई भग के हमारे पास पिंड छुड़ा के जैसे तैसे आया, तो उसके बाद में मामला शांत हो गया। फिर शाम को 4 बजे फिर उन्होंने हमला किया है, फिर उन्होंने आगे से फायरिंग की है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुदित गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं। मुदित, गाय को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प जो देखने को मिली, काफी नुकसान हुआ है, लाठी डंडों के बाद ईंट पत्थर भी यहां पर चले हैं। क्या ये पूरा मामला था जिसको लेकर झड़प शुरू हुई और इस पूरे मामले में कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक ही गांव के दोनों पक्ष हैं और इनमें विवाद जो था वो इस बात को लेकर के था कि एक पक्ष के खेत में नीलगाय पहुंच गई थी और उसने अपने खेतों से नीलगाय को जब भगाया वहां से, तो वो दूसरे खेत में चली गई, जिसका सामने दूसरे पक्ष ने विरोध किया और इस बात को लेकर के दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी। क्योंकि फसलें जो खड़ी रहती है खेतों में, उसमें नीलगायों के द्वारा नुकसान जो किया जाता है उसको लेकर के किसान बड़े चिंतित रहते हैं। तो इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में कहासुनी हुई थी और कहासुनी कब बात करते करते ही झगड़े में तब्दील हो गई। झगड़े के बाद वहां लगातार दोनों ही पक्षों की ओर से और भी लोग आ गए और उनके बीच में पथराव शुरू हो गया। इस पथराव में कई लोग घायल हुए, कई लोग चोटिल हुए और उसके बाद एक पक्ष की ओर से वहां पर अवैध हथियार के साथ फायरिंग की गई और फायरिंग में भी कई लोगों के छर्रे लगे, जिसके बाद करीब 10 से 15 लोग इसमें चोटिल हो चुके थे, लेकिन करीब 10 लोग जो घायल थे उन्हें घायल अवस्था में चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने अब मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज कराया गया है और दोनों ही पक्षों के बयान के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मुदित, फिलहाल जितने लोग इस पूरे मामले को लेकर घायल बताए जा रहे हैं, गोलीबारी की भी घटना हुई थी, कितने लोगों को यहाँ पर गोली लगी है और स्वास्थ्य को लेकर घायलों के क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, जो फायर किया गया था वो अवैध हथियार के थ्रू फायर किया गया था। अवैध हथियार के जरिए छर्रे लगे थे, कई लोगों के ये छर्रे लगे हैं, 10 से 12 लोगों के छर्रे लगे थे, जिनको चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जिनका उपचार चल रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो मुख्य रूप से गंभीर घायल है, जो फायरिंग करने वाला युवक था, वो भी इसमें चोटिल हुआ और घायल अवस्था में था, तो उसको भी भर्ती कराया गया है। और कई लोग हैं जो अभी चिकित्सालय में भर्ती है, जिसमें केवल 2 लोग जो है वो गंभीर घायल है, जिनका इलाज जो है बिल्कुल क्रिटिकल स्थिति में चल रहा है और बाकी घायल जो है उनका इलाज भी चिकित्सालय में ही जारी है। जी ठीक है मुदित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।